हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड जो कि क्या है कि हमारी मेडिकल फील्ड में हमारे मेडिकल जो प्रोफेशनल होते हैं वो लोग यूज करते हैं। तो इन वर्ड का आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि क्या है कि आप मेडिकल फील्ड से ही होंगे, उम्मीद है मैं ऐसी। तो कल को अभी आप किसी हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल स्टोर पे जॉब के लिए जाएंगे या खुद का होगा, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं जिनकी मीनिंग हमको नहीं पता होती। वो वर्ड किसी हो सकता है डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो सकता है किसी मेडिसिन की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के रिलेटेड कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं जो बेसिकली हमारे मेडिकल प्रोफेशनल लोग हैं वो यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आपको इन वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी होगा। एंड समटाइम्स क्या है कि हमारे जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें भी इन वर्डों का मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी एंड काफ़ी कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलने वाला है। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो के एंड तक। एंड अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पहला वर्ड। तो पहला वर्ड जो हमारा है वो है एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक टर्म क्या है इसको समझते हैं। तो बेसिकली कुछ हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बेसिकली प्रिस्क्राइब की जाती हैं या यूज की जाती हैं पेन को कम करने के लिए। मतलब बॉडी की अगर हमारे किसी भी पार्ट में अगर पेन होता है तो क्या है कि उसको कम करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती है तो उन कैटेगरी की मेडिसिन के लिए वर्ड यूज करते हैं एनाल्जेसिक। आई होप सो पहला टर्म आपको वेल क्लियर हुआ होगा। अब इस तरह हम देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो वो नेक्स्ट वर्ड हमारा है अर्थलालजिया। अब अर्थलालजिया क्या होता है इसको समझते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए वर्ड आया है आल्जिया, अर्थ प्लस आल्जिया। तो आल्जिया का मतलब होता है पेन। अर्थ वर्ड यूज किया गया तो बेसिकली अब इसका मतलब समझने की बात है। तो जब हमारे बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में पेन होता है, लाइक जैसे कि आपकी बोन्स हो गई, चाहे वो हैंड की बोन हो या लेग की बोन हो या शोल्डर हो, तो जब बोन के जो जॉइंट्स होते हैं तो वहां पे अगर जब पेन होता है तो उस पेन के लिए बेसिकली एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, उसे बोल देते हैं अर्थलालजिया। आई होप सो ये भी वर्ड क्लियर होगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वर्ड है न्यूरालजिया। न्यूरालजिया का मतलब क्या हुआ कि जब हमारी न्यूरॉन्स जो होती हैं, मतलब कि बॉडी में जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं तो उसके द्वारा अगर कोई भी बॉडी में पेन होता है तो उस पेन को बेसिकली न्यूरालजिया बोलते हैं या न्यूरालजिया वर्ड यूज करते हैं उस पेन के लिए। आई होप सो ये भी वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। एंड फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है सेफ्रालजिया। अब सेफ्रालजिया का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो सेफ्रालिया बेसिक एक टर्मिनोलॉजी एक टर्म है जो जनरली हमारे हेडेक पेन के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि क्या हुआ कि जब हमारे हेडेक में सीवियर पेन होता है तो क्या है मेडिकल जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, डॉक्टर जो लोग होते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नेफ्रालजिया। इसका मतलब कि हमारे सिर में पेन हो रहा है। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नेफ्रालजिया। अब नेफ्रालजिया का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो जब हमारी किडनी जो होती है, मतलब जो हमारी किडनी होती है उसमें जब पेन होने लगता है तो उस पेन के लिए बेसिकली एक कैटेगराइज वर्ड यूज किया जाता है नेफ्रालजिया। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मायालजिया। मायालजिया क्या होता है ये समझते हैं। तो पेन इन मसल, मतलब कि जब हमारी बॉडी के जो मसल्स होती हैं तो उसमें पेन जब होने लगता है तो उसके लिए बेसिकली हमारा कैटेगराइज वर्ड यूज किया जाता है या स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है मायालजिया। तो उसके लिए बेसिकली मायालजिया वर्ड मसल के पेन के लिए यूज किया जाता है। एंड ये सारे टर्म क्या है कि आप जो प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें हो सकता है डॉक्टर मायालजिया वर्ड यूज करे, ना कि ये लिखे कि पेन इन मसल। तो ये चीज आपकी समझने की है। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है ओटालजिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जिया वर्ड आया तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि रिलेटेड टू पेन। अब कहाँ का पेन ये समझते हैं। तो ओटालजिया का मतलब होता है कि जब फ्रेंड्स हमारे पेन जो है ईयर में होने लगता है, मतलब कि जब कान में दर्द होने लगता है तो फ्रेंड्स उसके लिए कैटेगराइज वर्ड यूज किया जाता है ओटालजिया। अब इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो गैस्ट्रालजिया। अब गैस्ट्रालजिया का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स जब हमारे स्टमक, मतलब कि जो पेट होता है, जब वहां पे पेन होने लगता है तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रालजिया। इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिस्मेनोरिया। अब डिस्मेनोरिया क्या होता है ये समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स जो होती हैं तो उनको जो लोअर पार्ट होता है, मतलब कि स्टमक के नीचे वाला जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, तो वहां पे जब पेन होने लगता है तो उसके लिए बेसिकली डॉक्टर लोग स्पेशलाइज वर्ड यूज करते हैं डिस्मेनोरिया। जिससे बेसिकली क्या है कि जब हमारे फीमेल लोग होती हैं तो उनके जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो लोअर पार्ट होता है, मतलब कि स्टमक के नीचे वाला जो पार्ट होता है, वहां पे जो पेन होता है उस वर्ड पेन के लिए बेसिकली डिस्मेनोरिया वर्ड यूज किया जाता है। इमेज के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पायरोडर्मा। अब पायरोडर्मा क्या होता है ये समझते हैं।
तो पैराडर्मा बेसिकली एक कंडीशन होती है जब हमारी जो सुपरफिशियल स्किन होती है, मतलब कि स्किन की जो बाहरी लेयर होती है, तो वहां पे पस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो जिसकी जो बेसिकली जिसको हम क्या बोल देते हैं, पायरोडर्मा। पायरोडर्मा मतलब कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी स्किन की सुपरफिशियल जो स्किन है वहां पे क्या है, पस बनने लगता है, तो उस कंडीशन को बेसिकली पायरोडर्मा बोलते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ल्यूकोडर्मा। अब ल्यूकोडर्मा क्या है इसको समझते हैं। तो ल्यूकोडर्मा बेसिकली पिगमेंट से रिलेटेड डिजीज है, मतलब कि कलर से रिलेटेड डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है तो उसकी जो बाहरी लेयर होती है वो रैप्चर होने लगती है, मतलब हटने लगती है। क्योंकि क्या है कि वो जो हट जाती है तो अंदर से हमारा, आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं, कुछ इस टाइप से चत्ते पड़ जाते हैं या घाव होने लगता है या इस प्रकार का कुछ कलर अपेयर होता है। तो ये बेसिकली डिजीज है कलर से रिलेटेड। एंड जो ल्यूकोडर्मा है उसे हम नेक्स्ट नाम से जानते हैं, मतलब कुछ अलग नाम से जानते हैं, विटिल्गो। विटिल्गो नाम से पूछा जाए या ल्यूकोडर्मा के नाम से पूछा जाए तो आप समझ जाएगा कि क्या है, कि हमारी स्किन से पिगमेंट से रिलेटेड एक डिजीज है। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है हिस्ट्रोडायनिया। अब हिस्ट्रोडायनिया क्या होता है इसको समझते हैं। तो हिस्ट्रोडायनिया का है कि एक पेन होता है जो यूट्रस में होने लगता है, मतलब कि यूट्रस में जो पेन होता है तो उसके लिए बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है हिस्ट्रोडायनिया, जिसका मतलब कि पेन इन यूट्रस। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हिस्टेक्टोटोमी। अब हिस्टेक्टोमी क्या है इसका मतलब समझते हैं। तो हिस्टेक्टोमी बेसिकली सर्जिकल प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या है, इसके दौरान जो हमारा यूट्रस उसको हो सकता है रिमूव किया गया हो सकता है फैलोपियन टिप है उसको रिमूव किया गया हो, या हो सकता है कि ओवरी। तो इन इन चीज को अगर हम हटाते हैं बॉडी के उस पार्ट से तो उसके लिए बेसिकली जो सर्जरी यूज की जाती है तो उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, हिस्ट्रोटोमी, हिस्टेक्टोटोमी। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नेफ्रेक्टोमी। अब नेफ्रेक्टोटोमी का मतलब क्या हुआ, तो टोमी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब कि सर्जरी है। अब कहाँ की, नेफ्रो मतलब कि नेफ्रॉन की। तो एक बेसिकली प्रोसीजर होता है नेफ्रेक्टोटोमी, जिसके अंदर क्या है कि जो हमारी किडनी होती है तो किडनी में अगर ट्यूमर हो जाता है या स्टोन हो जाते हैं तो उसको बेसिकली रिमूव करते हैं वहां से, मतलब कि कट लगा के उस पार्टिकुलर प्लेस की सर्जरी करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड वर्ड यूज किया जाता है, नेफ्रेक्टोटोमी। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है कोलेस्टोमी। कोलेस्टोमी का मतलब क्या है, तो ये भी एक बेसिकली प्रकार की सर्जरी है जिसमें कि हम क्या है, गॉल ब्लैडर जो होता है उसको रिमूव करते हैं इस सर्जरी के द्वारा। तो इस सर्जरी को बेसिकली कोलेस्टोमी बोलते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले अभी ये समझ लीजिए कि कहीं भी अगर आइटिस वर्ड यूज होता है, मतलब कि एज अ सफिक्स आइटिस यूज किया जाता है तो उसको इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हुआ, तो इन्फ्लामेशन का मतलब हो सकता है उस पार्टिकुलर स्थान पे स्वेलिंग हो जाए, हो सकता है रेडनेस हो सकता है पेन हो। तो ये सारे सिम्टम्स है किसके, इन्फ्लामेशन के। तो अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है अब ये समझते हैं। तो अर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि जब हमारी बोन्स होती हैं तो उनके जॉइंट्स के बीच इन्फ्लामेशन कॉज होता है, जिससे कि क्या है वो उस पार्टिकुलर स्थान पे पेन होने लगता है एंड ये एक प्रकार की डिजीज है। तो अर्थराइटिस का मतलब एक बोन्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख पा रहे हैं कि नॉर्मली हमारी कुछ इस प्रकार है, बट जब इन्फ्लामेशन हो गया तो कुछ इस प्रकार हो गई। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या समझते हैं। तो आइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन, कहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, ब्रोंकाई मतलब कि ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्रोंकाइटिस। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि विंड पाइप के थ्रू जो हमारे अंदर छोटे छोटे विंड पाइप जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, जो कि एयर हमारे जो है लंग्स में पास करते हैं, तो वहां पे बेसिकली इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है कार्डियाटिस। अब कार्डियाटिस क्या है इसको समझते हैं। तो कार्डियाटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन हार्ट, कि जो हमारा नॉर्मल हार्ट होता है तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है तो डॉक्टर लोग उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड वर्ड यूज करते हैं, या जनरली उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कार्डियाटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन हार्ट। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सर्वाइटिस। सर्वाइटिस, और सर्वाइटिस का मतलब क्या होता है, तो सर्वाइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन इन यूट्रस सर्वाइटिक्स फर्स्ट। तो सर्वाइटिस का मतलब ये होता है कि जब हमारा इन्फ्लामेशन जो यूट्रस में हो जाता है और स्पेशली यूट्रस के सर्विक पार्ट में, मतलब कि जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं ये हमारा यूट्रस है एंड यूट्रस के जो सर्विक पार्ट है तो यहाँ पे क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसको इस कंडीशन को बेसिकली सर्वाइटिस बोल देते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोलाइटिस। अब कोलाइटिस क्या है इसको समझते हैं।
तो इसमें क्या है कि फ्रेंड्स, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, मतलब कि जो आंत होती है, तो उसका जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो उसमें एक उसका पार्ट होता है कोलोन। तो इस कोलोन पार्ट में क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको बेसिकली कोलाइटिस वर्ड उस इन्फ्लामेशन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस बेसिकली वर्ड हमारा यूज किया जाता है कि जब हमारा इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में, मतलब कि जहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं सिस्टाइटिस। इसी तरह फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटराइटिस। अब इंटराइटिस क्या होता है, तो इंटराइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, मतलब कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है या जो आंत होती है, तो उसमें जब इन्फ्लामेशन आता है तो उसके लिए बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है इंटराइटिस। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो गैस्ट्राइटिस। अब इसका मतलब क्या है, तो जब हमारे स्टमक में बेसिकली क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है गैस्ट्राइटिस, मतलब कि इन्फ्लामेशन इन स्टमक। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कुछ हमारे टर्म थे जो बेसिकली किसी डिजीज से रिलेटेड थे या किसी सिम्टम से रिलेटेड थे, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है। एंड हम कुछ शॉर्ट में देख ले। अब फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड कुछ और भी शॉर्ट टर्म है जो जनरली किसी मेडिसिन के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला वर्ड जैसे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है जो ऐसी मेडिसिन जो बेसिकली हमारी बैक्टीरिया को किल करती हैं, तो उनके लिए यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स। इस तरह फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने वाली दवा। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंटी एमेटिक्स, मतलब कि ऐसी दवाएं जो बेसिकली उल्टी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है या ओमिटी के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली दवा। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब एक बेसिकली टाइप्स होता है कैंसर का, क्योंकि कैंसर जो डिफरेंट स्टेजेस में होता है, तो उसमें जो एक टाइप होता है वो है कार्सिनोमा। नेक्स्ट वर्ड जो है ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या है, हार्ट बीट का कम होना, मतलब जो हमारा हार्ट होता है उसकी अगर बीट कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बेसिकली ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब कैंसर को पैदा करने वाला पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो बेसिकली हमारी बॉडी में कैंसर को कॉज करता है, तो उसे बोलते हैं कार्सिनोजन। नेक्स्ट वर्ड जो है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है यूज किया जाता है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है यूज किया जाता है वो है एक। एक का मतलब होता है पेन या दर्द। जैसे कि आपने कई वर्डों के लास्ट में देखा होगा, जैसे हेडेक हो गया, बैकएक हो गया, तो एक का मतलब होता है दर्द। अब हेड यूज किया गया तो मतलब सिर का पेन, बैक यूज किया गया तो मतलब हमारे बैक शोल्डर हो गया या कुछ भी होगा, तो उसके लिए बेसिकली बैक एक यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है एनीमिया। एनीमिया का मतलब खून की कमी। बॉडी में अगर हमारे खून की कमी हो जाती है तो उसके लिए बेसिकली डिजीज होती है जिसे बोलते हैं एनीमिया, मतलब कि खून की कमी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अनोरेक्सिया। अनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एंजाइटी, मतलब घबराहट। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अरेथीमिया। अरेथीमिया का मतलब अनियमित हार्ट बर्न। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो फ्रेंड्स वो है एब्सेस। एब्सेस का मतलब फोड़ा। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया बेसिकली हमारी मेडिसिन होती है जो जनरली हमारी बॉडी को सुन्न करने या बेहोश करने के लिए यूज की जाती है। एंड हॉस्पिटल में बेसिकली स्पेशल लोग होते हैं जो, या स्पेशल डॉक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को सुन्न करने के लिए वो स्पेशल उनका वर्क होता है कि बॉडी को सुन्न करना। एंड किसी भी पार्ट को भी सुन्न किया जा सकता है या हमारी पूरी बॉडी को भी सुन्न किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ एनेस्थीसिया। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज होना या हमारे जो स्टमक है उसमें गैस का बनना। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है कि आंखों का लाल होना। आंखें क्या है कि हमारा इन्फेक्शन हो जाता है कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के थ्रू, तो आंखें लाल होने लगती, तो उस बीमारी को या उस कंडीशन को बेसिकली कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इस वीडियो का लास्ट वर्ड जो है वो है सेटाइटिस। साइटिस मतलब होता है मूत्राशय में इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज ये सारे वर्ड हो गए जो मेडिकल फील्ड में यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर जरूर करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट।